Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject Hindi. बेटा हिंदी में आज हमारा टॉपिक है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश को इंग्लिश में हम बोलते हैं अनसीन पैसेज। आपकी हिंदी व्याकरण की बुक में पेज नंबर 71 उस पर ये आपको दिया हुआ है अपठित गद्यांश। आपने आज से पहले इस क्लासेस में आपने देखा होगा अपठित गद्यांश आपको दिए जाते हैं और उसमें से आप अपठित गद्यांश होता क्या है पहले तो ये जानिए। अपठित गद्यांश का अर्थ है गद्य का ऐसा अंश जिसे पहले पढ़ा ना गया हो। अपठित मीन्स यानी जिसे हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। बच्चों यहाँ अपठित गद्यांश दिए जा रहे हैं जिन्हें पढ़कर छात्रों को प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। उत्तर दिए गए गद्यांश पर आधारित व सटीक होना चाहिए। नए पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्न बहुविकल्प भी हो सकते हैं। ये चीज़ आपको भी पता है अनसीन पैसेज में क्या होता है। अपठित गद्यांश में जो हमने पढ़ा नहीं हुआ होता पहले हम उसको रीड करते हैं, फिर उसके बाद उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं जिनके हमें उत्तर दिए होते हैं। देखो ये दिख रहा है यहाँ पर इस टाइप से। तो यही हमारे अपठित गद्यांश की कहानी है और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा कि इसमें क्या होता है। निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। प्रश्नों का उत्तर गद्यांश में ही होता है। उत्तर की खोज के लिए गद्यांश को ध्यान से 2-3 बार पढ़ना होना होता है और प्रश्नों का उत्तर गद्यांश के आधार पर ही देने चाहिए और जहाँ तक संभव हो उत्तर संक्षिप्त होना चाहिए। मतलब सबसे मेन चीज़ इसमें क्या है, सबसे पहले तो प्रश्नों के उत्तर उसी अपठित गद्यांश में मिलेंगे जो उसके पास है। दूसरा उसके आंसर भी उसी में ही मिलेंगे लेकिन हमको 2-3 बार उसको पढ़ना होता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई, अपठित गद्यांश में 2-3 बार पढ़ना होता है। उसके बाद है प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही हो तो उसी से रिलेटेड हो तो ही देनी चाहिए और जहाँ तक संभव हो सके संक्षिप्त होने मतलब छोटे होना चाहिए। ठीक है, आइए तो अब हम अपठित गद्यांश आपको एग्जाम में अपठित गद्यांश दिया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं करा रही हूँ वही आए, आपको इसके अलावा कोई और भी आ सकता है। इसलिए मेन चीज़ होता है इसको समझना। पहले आप इसको समझेंगे कि अपठित गद्यांश कैसे करे जाते हैं, उसके बाद ही तब आप दूसरे वाले अपठित गद्यांश कर पाएंगे क्योंकि उसमें लिखा है अपठित यानी बिना पढ़ा हुआ। मैं आपको एग्जाम में अपठित गद्यांश दूंगी भी तो ज़रूरी नहीं है कि मैं यही वाला दूँ, ये तो मैं आपको एक समझाने के लिए तौर पर बता रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे। मधुपुर गांव के पास शंभू का एक बहुत बड़ा बगीचा था। उसमें उसने आम, अमरूद और जामुन के पौधे लगाए। शंभू बहुत मेहनत से पौधों की देखभाल करता था। पास के गांव के बच्चे प्रतिदिन बगीचे में खेलने आते थे। शंभू बच्चों को बहुत प्यार करता था। बच्चे भी काम में उसका हाथ बटाने लगे। देखते ही देखते पेड़ों पर फूल और फल आने लगे। शंभू बच्चों को खूब फल खाने के लिए देता। बच्चे प्यार से उसे शंभू काकर कहकर बुलाने लगे। आपने ये रीड किया, अब आपको घर पे आप इसको 2-3 बार और रीड करना, फिर आप इसके आंसर्स ढूंढना। देखो शंभू का बगीचा कहाँ था, आपको पता है मधुपुर गांव के पास शंभू का एक बहुत बड़ा बगीचा था। तो इसका आंसर हमें मिल गया गांव के पास। शंभू पौधों की देखभाल कैसे करता था, तो ये तो आपको भी पता है, उसमें लिखा हुआ है वो बहुत मेहनत करता था। तीसरा, मदद करने के लिए कहानी में किस मुहावरे का प्रयोग हुआ है, मतलब हाथ बटाना। आंख भराना नहीं है, पीठ थपथपाना नहीं है, लेकिन हाथ बटाना है। सही, देखो टिक भी लगे हुए हैं। बच्चे प्यार से शंभू को क्या कहकर बुलाते थे, शंभू काका, तो आंसर होगा काका। आया बच्चों समझ में, कितना सिंपल है अपठित गद्यांश। ऐसे ही आपको एग्जाम में दिया जाएगा जिसको आपको पढ़कर और उसके उत्तर आपको खुद से देने होंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक और समझाती हूँ, ये रहा देखिए। दूसरा, तिब्बत को दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार जमीन के ऐसे ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। तिब्बत के पठार तब ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो हिमालय का हिस्सा है। इन पहाड़ों की विशेषता यह है कि ये कई रंग के हैं। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह के मिट्टी और खनिज पदार्थ हैं। सूरज की किरणों के पड़ने से पहाड़ अनोखे रंगों से चमक उठते हैं। तो अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, सही उत्तर चुनो और सही का चिन्ह लगाओ। तिब्बत को कहा जाता है क्या, दुनिया की छत। तिब्बत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ का हिस्सा है हिमालय का। तिब्बत के पथरीले पहाड़ों के में तरह तरह की मिट्टी और क्या है, खनिज पदार्थ। देखो ये क्वेश्चन दिए हैं, तिब्बत के पथरीले पहाड़ों पर तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ, उत्तर तो दिया था। पठार किसे कहते हैं, पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ों से नीचे होता है। देखो इसमें ये दिया हुआ था, आपने पढ़ा था ना, वेरी गुड। तिब्बत के पहाड़ों की क्या विशेषता है कि वे कई रंग के होते हैं।
आया समझ में आपको? अब आपको अपनी बुक में इसको फिल करना है अच्छे से, और समझ में आपको आ ही चुका होगा। अब आपको एग्जाम में भी दिया जाएगा, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। एक दो अपठित गद्यांश जिसमें और दिए हैं उदाहरण के तौर पर, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।